यह कहानी दो युवकों राहुल और रवि की है जो एक ही शहर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। दोनों ही बेहद रोमांटिक स्वभाव के हैं क्या नजारा है। क्या माल है यार। और प्रेम की तलाश में हैं। लेकिन उनके जीवन में एक अनोखा मोड़ तब आता है जब दोनों एक ही लड़की अंजलि से मिलते हैं। राहुल एक शांत और संवेदनशील युवक है। वह कविताएं लिखता है और संगीत सुनना पसंद करता है। वह अक्सर शहर के पार्क में जाता है और वहां बैठकर अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। एक दिन पार्क में उसे अंजलि मिलती है जो एक किताब पढ़ रही होती है। राहुल अंजलि की खूबसूरती और बुद्धि से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह धीरे धीरे अंजलि के करीब आने लगता है और उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। रवि एक मजाकिया और मिलनसार युवक है। वह खेलकूद में रुचि रखता है और दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता है। वह भी अंजलि से मिलता है, लेकिन राहुल की तरह नहीं। रवि अंजलि को एक दोस्त के रूप में देखता है और उसे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता। जैसे जैसे समय बीतता है, राहुल और रवि दोनों ही अंजलि के करीब आते जाते हैं। लेकिन दोनों ही अंजलि के दिल में जगह बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक दिन तीनों दोस्तों मिलकर एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में राहुल और रवि दोनों ही अंजलि के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। अंजलि मेरी है, तुम उससे दूर रहो। अंजलि मेरी है, तुम उससे दूर रहो। नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दो। इस प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। उसके बाद राहुल और रवि को अंजलि बोलती है मैं तुम दोनों के पास नहीं रह सकती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ जिसका नाम है रोहन। वह बहुत ही बुद्धिमान आदमी है और हमसे बहुत प्यार भी करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। पर तुम मेरे बहुत अच्छा दोस्त हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। इतना सुनते ही दोनों उदास हो गए और बोले कि तुम बात ही हम लोग से ऐसे करती थी। हम लोग को लगता था कि तुम हम लोग से उतना प्यार करती हो। इतना बोल कर चले गए और कुछ दिनों के बाद वह दोनों अच्छा दोस्त बन गए और वह लोग बहुत ही मेहनती थे। वह दोनों ने सोचा कि वे लोग एक नया कंपनी खोलेंगे, पर इसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। रोहन और रवि ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से पैसा उधार लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। रोहन और रवि ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक और तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था, जिसमें वे लोगों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते थे। रोहन और रवि ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत की और लोगों को उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और लोगों को ज्यादा कर बताते थे कि उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और उसका लाभ क्या क्या होगा। कुछ दिनों में ही उन लोगों का व्यवसाय काफी ज्यादा अच्छा चलने लगा था और ऐसे ही कुछ सालों में वह लोग एक अपना बड़ा कंपनी खोलने में सक्षम हो गए थे। उन्होंने अपने व्यवसाय से कमाए हुए पैसे को अपनी कंपनी खोलने के लिए उपयोग करने का फैसला किया। पर जैसे ही कंपनी खोलने का सोचा, तब उन्हें पता चला कि कितना पैसा वाला काम कर इकट्ठा किए हैं। रोहन और रवि ने अपनी कंपनी खोलने के लिए बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रोहनवी एंटरप्राइजेज रखा। उसे कंपनी में वह लोग बेकरी के आइटम बनते थे और ऐसे ही वह लोग मेहनत करते हैं। कुछ सालों बाद उन लोगों का कंपनी अच्छा चलने लगा।
और वे लोग बहुत दूर दूर तक अपने माल का सप्लाई करते थे। धीरे धीरे वे लोग सोची कि अभी जो कंपनी है काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, हम लोग को दूसरा कंपनी खोलने का सोचना चाहिए, पैसा आने लगेगा। सफल हो गई थी। उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत की और जल्द ही उनकी कंपनी ने नए आयाम छू लिए। रोहन और रवि ने अपनी कंपनी में नए उत्पादों और सेवाओं को शुरू किया, जो बहुत ही सफल हुए। उन्होंने अपने ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सेवाएं प्रदान की और जल्द ही उनकी कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा नाम बना लिया। रोहन और रवि की कंपनी ने जल्द ही देश भर में अपनी पहुंच बना ली। उन्होंने अपने उत्पादों और सेवाओं को देश के हर कोने में पहुंचाया और जल्द ही उनकी कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बना लिया। रोहन और रवि ने अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने अपनी कंपनी को एक बहुत ही सफल और स्थिर ब्रांड बना दिया। एक दिन वह लोग काम कर रहा था, तभी दुकान पर उसके एक लेडीज कोई और नहीं थी, अंजलि थी। अंजलि ने दुकान का नाम देखा तो रवि और रोहन था। उसको लगा कि किसी और का कंपनी होगा रवि और रोहन नाम का, पर उसे बात को इग्नोर करके वह सामान लेने लगी। तभी वहां पर रवि और रोहन दोनों, कोई रोहन तो पहले ही आ गया था। रोहन क्या थी, वहां के लोग उसे मलिक मलिक बोलने लगे। अंजलि देखकर शॉक हो गई। रोहन है तो देखा कि यह तो अंजलि है। फिर वह उससे बातचीत करने लगा। अंजलि ने बोला कि तुमने यह कंपनी कब खोल ली? तुम्हारे छोड़ जाने के बाद हम लोगों ने कंपनी खोली। हम लोग मतलब? अरे मैं भी तो यही हूँ। तभी राहुल का एंट्री होता है और देखते कि बोलता है कि हालचाल भूल गई मैं, कि अभी याद है, और तुम्हारा वह आशिक नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वह? अंजलि बहुत ही शर्मिंदगी फील की। रोहन रवि यह दोनों उसके खूब मजे ले रहे थे। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम आन्या था। आन्या को क्रिसमस बहुत पसंद था। वह रात रात भर क्रिसमस की सुबह का इंतजार करती रहती थी, क्योंकि अन्य को क्रिसमस बहुत ही अच्छा लगता था। उसे दिन उसके स्कूल और होमवर्क से छुट्टी मिलती थी। क्रिसमस के दिन आन्या बहुत मौज मस्ती करती थी और रात होने का इंतजार करती थी। एक बार की बात है, क्रिसमस की रात आन्या सोने के लिए गई। उसने अपनी खिड़की के पास एक चमकदार तारा देखा। वह सोचने लगी कि काश यह तारा मेरे पास नीचे आ जाता। तभी उसने देखा कि तारा धीरे धीरे नीचे आने लगा। आन्या ने अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। अचानक आन्या ने अपने कमरे में एक झनकार की आवाज सुनी। भाइयों बहनों, उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके कमरे में एक सांता क्लॉज खड़े हैं। आन्या बहुत खुश हुई। उसने सांता क्लॉज को गले लगा लिया। फिर उन्हें, मैं तो आपका इंतजार करती हूँ हर बार, पर आप आते नहीं हैं। मैं हर साल क्रिसमस के दिन पूरा दिन इंतजार करती हूँ। रात होने का कि रात को आप हमसे मिलने के लिए आएंगे, पर जैसे ही रात होता है आप दिखते ही नहीं हैं। तभी सांता क्लॉज बोले कि हमें तो और आपके जैसे ही छोटे छोटे बच्चों के पास जाना होता है, ना तो मैं हर बार आपके पास कैसे आ सकता हूँ, और लोग के पास भी तो जाना पड़ेगा ना। तभी आन्या बोलती है सांता क्लॉज जी, आपकी बात हो सच है, पर मैं इस बार घूमने के लिए जाऊंगा आपके साथ। सांता क्लॉज ने आन्या से कहा, आन्या, क्या तुम मेरे साथ एक जादुई सैर पर जाना चाहोगी? आन्या ने उत्साह से हाँ कहा। उसके बाद सांता क्लॉज ने जादू के मदद से एक जादुई उड़ने वाला गाड़ी मांगा लिए और बोले कि आइए मैडम आन्या, मैं आपको पूरे दुनिया को घुमा कर लाऊं।
इतना सुनते ही आन्या खुश होकर नाचने लगी। सांता क्लॉज ने आन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने स्लेज पर बिठा लिया। स्लेज हवा में उड़ने लगा। वे एक जादुई जंगल में पहुंचे। जंगल बर्फ से ढका हुआ था और पेड़ों पर रंग-बिरंगे रोशनी लगी हुई थी। जंगल में आन्या ने कई तरह के जानवर देखे। उसने एक उड़ने वाले हिरण, एक बोलने वाले गिलहरी, क्या हाल आन्या? वह ये सब देखकर कभी जड़ा खुश थी। तभी एक बर्फ का आदमी देखा। वे सभी आन्या का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित थे। आन्या, क्या चाहिए तुम्हें? मांगो जो मांगना है तुम्हें। आन्या बोली कि मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए और एक बड़ा सा टेडी बियर। फिर वह बर्फ का आदमी आन्या को पूरा खिलौने दे दिया। फिर वह लोग वह से चले गए। सांता क्लॉज ने आन्या को एक खूबसूरत बर्फ के महल में ले गया। महल के अंदर सब कुछ बर्फ से बना हुआ था। आन्या ने बर्फ के फर्नीचर, बर्फ के खिलौने और बर्फ के पेड़ देखे। क्लॉज से बहुत सारे सवाल पूछे। सांता क्लॉज ने आन्या के सभी सवालों के जवाब दिए। आन्या ने सांता क्लॉज से पूछा, सांता क्लॉज, तारे कहां से आते हैं? सांता क्लॉज ने मुस्कुराते हुए कहा, आन्या, तारे बहुत ही दूर से आते हैं। वे आकाश में चमकते हुए पिंड हैं, जो हमारे सौर मंडल से बहुत ही दूर हैं। आन्या ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सांता क्लॉज, तारे इतने दूर से कैसे आते हैं? क्या वे उड़कर आते हैं? सांता क्लॉज ने हंसते हुए कहा, नहीं आन्या, तारे उड़कर नहीं आते हैं। वे वास्तव में बहुत ही दूर से आते हैं और वे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास आते हैं। आन्या ने सोचते हुए कहा, ओह, मैं समझ गया। तो तारे वास्तव में बहुत ही दूर से आते हैं और वे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास आते हैं। सांता क्लॉज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आन्या, तुम सही हो। तारे वास्तव में बहुत ही दूर से आते हैं। फिर आन्या पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं? सांता क्लॉज ने मुस्कुराते हुए कहा, आन्या, मैं उत्तरी ध्रुव पर रहता हूँ। वहाँ पर मेरा एक बड़ा घर है, जहाँ पर मैं अपनी पत्नी मिसेस क्लॉज के साथ रहता हूँ। आन्या ने उत्सुकता से पूछा, उत्तरी ध्रुव पर? वहाँ पर तो बहुत ठंड होती है ना? सांता क्लॉज ने हंसते हुए कहा, हाँ आन्या, उत्तरी ध्रुव पर बहुत ठंड होती है, लेकिन मैं और मेरी पत्नी मिसेस क्लॉज को वहाँ पर रहना बहुत पसंद है। वहाँ पर हमें बहुत शांति और सुकून मिलता है। आन्या ने सोचते हुए कहा, ओह, मैं समझ गया। तो आप उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं और वहाँ पर आप अपनी पत्नी मिसेस क्लॉज के साथ रहते हैं। सांता क्लॉज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आन्या, यह सच है। और वहाँ पर मैं अपने एल्फ दोस्तों के साथ भी रहता हूँ। हम सब मिलकर बहुत सारे खिलौने बनाते हैं और उन्हें दुनिया भर के बच्चों को देते हैं। सांता क्लॉज ने आन्या को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने पूछा, आन्या, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलने पसंद करोगी? आन्या बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं चलूंगी। बहुत मजा आएगा। सांता क्लॉज ने आन्या को अपने घर की ओर ले जाना शुरू किया। वहां पर उन्हें सांता क्लॉज के दोस्त मिले, जो एल्फ थे। उनके नाम था जिंजर। जिंजर एक बहुत ही मेहनती एल्फ था, जो सांता क्लॉज के लिए खिलौने बनाने में मदद करता था। आन्या ने सांता क्लॉज के दोस्त से मिलकर बहुत ही खुशी महसूस की। वह उन्हें बहुत पसंद करती थी और वह उनके साथ बहुत ही मजाक करती थी। सांता क्लॉज ने आन्या को अपने घर के अंदर ले जाना शुरू किया। वहां पर उन्हें बहुत सारे खिलौने दिखाई दिए, जो सांता क्लॉज और उसके एल्फ दोस्त ने बनाए थे। आन्या ने उन खिलौनों को देखकर बहुत ही खुशी महसूस की।
कमरे को देखकर बहुत ही खुशी महसूस की और उसने सांता क्लॉस से पूछा, सांता क्लॉस, यह कमरा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर इतने सारे खिलौने और उपहार क्यों हैं? सांता क्लॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, आन्या, यह कमरा मेरा ऑफिस है, जहाँ पर मैं अपने एल्फ दोस्तों के साथ मिलकर खिलौने और उपहार बनाता हूँ। यहाँ पर हम बहुत सारे खिलौने और उपहार बनाते हैं, जो हम दुनिया भर के बच्चों को देते हैं। आन्या ने उत्सुकता से पूछा, सांता क्लॉस, आप कैसे जानते हैं कि कौन से बच्चे अच्छे हैं और कौन से बच्चे बुरे हैं? सांता क्लॉस ने हंसते हुए कहा, आन्या, यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं अपने एल्फ दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया भर के बच्चों की गतिविधियों को देखता हूँ। हम देखते हैं कि कौन से बच्चे अच्छे हैं और कौन से बच्चे बुरे हैं, और फिर हम उन बच्चों को उपहार देते हैं जो अच्छे हैं। सांता क्लॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आन्या, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आन्या ने उदासी से कहा, हाँ सांता क्लॉस जी, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही खुश थी। सांता क्लॉस ने आन्या को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है आन्या, तुम यहाँ पर बहुत ही खुश थी, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सांता क्लॉस जी, हमें अब चलना चाहिए। सांता क्लॉस ने आन्या को एक उपहार देते हुए कहा, यह रहा एक छोटा सा उपहार, आन्या, इसे अपने पास रखो। उसके बाद दोनों फिर से आन्या के घर आने के लिए निकल पड़े। वह लोग कुछ देर में ही आन्या के घर आएगा और नया से बोले कि अब मेरे चलने का समय हो गया। अन्य बोली कि ठीक है, सांता क्लॉस जी, पर मुझसे वादा कीजिए, आप फिर अगले साल क्रिसमस के दिन मुझसे मिलने के लिए आएंगे। सांता क्लॉस ने बोला, ठीक है, तुमसे मिलने के लिए हर क्रिसमस के दिन आता रहूंगा और तुम्हें इसी तरह घूमते रहूंगा। तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद सांता क्लॉस जी ने वहां से चले गए। उसके बाद अन्य ने जाकर अपने माता पिता को बताया कि वह कहां-कहां घूमी थी, क्या-क्या की थी। अगले दिन सुबह आन्या ने अपने दोस्तों को बताया कि उससे मिलने सांता क्लॉस आए थे और उसे गिफ्ट बहुत सारा दिए थे। उसके दोस्त ने बोले कि क्या करना पड़ेगा जो उनसे मिल सकते हैं, उन लोग को सब चीज बताएं। और वह लोग भी बोले कि अब हम लोग सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, जिससे हमसे सांता मिलने के लिए आएंगे।